साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ है। बीजेपी के शुवेंदु का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। शुवेंदु का कहना है कि बंगाल में जंगल राज है, तो उनकी कार के काफिले पर यह हमला किया गया है। नंदीग्राम ये हाई प्रोफाइल सबसे ज्यादा चर्चित सीट, जहां पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी का मुकाबला अपने ही सिपह सालार शुवेंदु अधिकारी से है। और नंदीग्राम में ही हमने आपको दिखाया था तस्वीरें, जब मतदान करने के लिए निकले थे शुवेंदु अधिकारी, और शुवेंदु अधिकारी वहां पर इस पूरे इलाके में तब से ही घूम भी रहे हैं वहां पर, और उनकी कार पर हमला हुआ है। बीजेपी के शुवेंदु का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस हाई प्रोफाइल सीट पर, और आप ये देख रहे हैं उस कार की तस्वीरें जिस पर पथराव हुआ है। तो शुवेंदु अधिकारी की कारों का ये काफिला और उसी पर ये पथराव। तो काफिले पर हमले के बाद नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने जी मीडिया संवाददाता से क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। दादा, आपके कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? आपका ऊपर पथराबाजी चल रहा है, हमारे ऊपर भी चल रहा है। जंगल राज, जंगल राज है, बेगम का जंगल राज। तो जंगल राज कैसे खत्म होगा दादा? खत्म पब्लिक कर देगा। आज 30 में 30 हारेगा, और 2 तारीख तक उसका ये एक्सपायरी डेट है, दूसरा में। आपके काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई बीच में। ये तो उसका तो आदत है ना, आप कहने वाला नहीं है ना? ना, आपको पीछे जो अपना मीडिया गाड़ी ऊपर मीडिया के ऊपर भी पथराव कर रहे हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो इंडिया टीवी का आदमी इंजर्ड हो गया ना, दिल्ली से आदमी। मीडिया के ऊपर भी हमला हो रहा है, इंजर्ड हो रहे हैं लोग, इसको देखने के लिए शुवेंदु अधिकारी आ रहे हैं और बार ये जानते चल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हर जगह हमला हो रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। शुवेंदु अधिकारी आपने देखा इस तरह से निकल के आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ देखिए गाड़ी पर हमला हुआ है, मीडिया की गाड़ी पर भी हमला किया गया, इसीलिए इस मीडिया गाड़ी को देखने के लिए आए। चोट लगी है। दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन सीएपीए भी है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो लेकिन ये सब मीडिया पे हमला हो रहा है, और ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब आप क्या क्या इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? आप क्या? मेरा सुझाव है, आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल लीडर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है, और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था, ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन सीएपीए भी है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुवेंदु अधिकारी ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब नहीं, मेरा सुझाव है, आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल लीडर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। तो शुवेंदु अधिकारी को आपने सुना, जिनकी ये कार के काफिले पर ये हमला किया गया, ये पथराव हुआ है, और उनका कहना है कि मीडिया कर्मियों को भी वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, जंगल राज चल रहा है, और अंदर बूथ में जो सुरक्षा बल है वो नहीं जा सकते, और इसीलिए कोशिश हो रही है कि बाहर ये पत्थरबाजी की जाए। हमारे साथ रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हमारे दूसरे रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रवि त्रिपाठी, आप बात कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी से, और वो कह रहे हैं कि अंदर बूथ में तो सुरक्षा बल नहीं जा सकते, तो अब बाहर निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है, मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मीमांसा, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम काफिले के साथ चल रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी चूंकि जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को डराया तो नहीं जा रहा है, वोटर को वोट तो नहीं डालने देने से रोका तो नहीं जा रहा है। इस दौरान आप अहमदाबाद इलाका है, यहाँ पे अहमदाबाद इलाके से ठीक पहले मीडिया जो गाड़ियों पर हमला किया जाता है, ये पता नहीं कि जो जिन लोगों ने हमला किया उनको ये पता है कि नहीं कि ये मीडिया की गाड़ियां चल रही है या शुवेंदु अधिकारी का काफिला चल रहा है। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को ही निशाना बनाया, उसमें मीडिया पर
भी हमला किया उन लोगों ने। 4 से 5 गाड़ियां को चोट लगी है, मीडिया के लोगों को चोट भी आई है और गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। तो एक बात मान के चलिए कि जो स्थिति है, ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार डरा रही थी लोगों को और कह रही थी कि 2 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्सेज वापस चला जाएगा तो मैं देखूंगी कौन क्या करता है। तो एक डराने वाली, धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर ममता बनर्जी ने जो अपने कार्यकर्ता हैं खासतौर पर, जिनको उन्होंने आज तक 10 साल तक जिस तरह से पनाह दिया है, जो उनको कहीं ना कहीं शह दी है, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। मैं एक जगह रुका था, एक जगह और हमले की कोशिश की जा रही थी महिलाओं की तरफ से। वहां पे हम लोगों ने रोका तो वहां देखा कि वहां जो सेंट्रल फोर्सेज के लोग हैं उन्होंने उनको भगाया वहां से, और हम लोग वहां खड़े थे तो वहां लगातार गाली गलौज, मीडिया को भी गाली दिया जा रहा था और बीजेपी के लोगों को और सरकार के जो फोर्सेज के लोग हैं सबको गाली गलौज किया जा रहा था। हालांकि फोर्सेज उस मामले में कम से कम ये बरते हुए थे कि किसी के साथ मारपीट नहीं की जा रही थी, उनको डरा कर वहां से भगाया जा रहा था कि आप पीछे हटो। और उसके थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि अहमदाबाद से ठीक पहले मीडिया की गाड़ियों पर हमला किया जाता है। हम उसी काफिले में चल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, चूंकि हम खड़े होकर लाइव नहीं दे पा रहे हैं, कि अगर हम कहीं रुक जाते हैं तो ये काफिला हमसे छूट जाएगा और फिर हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या स्थिति रहने वाली है, चूंकि आज ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में मौजूद है और हो सकता है, कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी भी निकलने वाली है घर से। तो क्या हाल होगा नंदीग्राम का, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही है, मीडिया पर हमला किया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ भी हो सकता है। शाम 6:30 बजे तक मतदान होने से पहले बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट है। हम मीडिया के लोगों को भी लगातार फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी सावधानी से काम करो, क्योंकि आप पर भी हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डराने की कोशिश है और डरा कर वोटरों को डराना, धमकाना, ताकि वो घर से ना निकले, वोट ना करें, खासतौर पर जो बीजेपी के वोटर हैं। और ये डराने का सिलसिला कोई नया नहीं है। 2018 के पंचायत चुनाव में बताना चाहूंगा मीमांसा, कि जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट की गई, जिस तरह से मर्डर किए गए, राजनीतिक हिंसा की गई, उसके बाद से लोगों ने 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाया। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने सबक नहीं सीखा और आज वही चीज की जा रही है ममता बनर्जी के लोगों की तरफ से, उनके कैडर की तरफ से, जिसका नुकसान उनको शायद झेलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि ये चीज आप डरा सकते हैं, जनता को बहुत लंबे समय तक आप डरा कर नहीं रख सकते। और चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमाम प्रदेश। आपने बिहार में भी देखा था, एक जमाना था कि लालू कहते थे कि जिन्न निकलेगा। लालू के समय में बूथ लूट लिया जाता था, बूथ में लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। और इसी पश्चिम बंगाल में भी चीजें होती थी 2011 से पहले। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया। 2005 में लालू यादव की सरकार गई और 2011 में लेफ्ट की सरकार गई और ममता बनर्जी यहां सरकार में आई। तो जिस तरह से अगर आप हंगामा करेंगे, हिंसा करेंगे और लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, तो लोगों के पास 5 साल में एक मौका आता है मतदान का, और लोग जानते हैं अपने मतदान का अधिकार किस तरह से करके आपसे छुटकारा पाना है। तो अगर ममता बनर्जी इसी राह पर चली और उनके कार्यकर्ता इसी तरह से बदमाशी करते रहे, तो अभी 6 फेज और मतदान के होने, और ये मैसेज क्या जाएगा। तो अब लोग डरने वाले नहीं है, लोग खुलकर वोटिंग करेंगे और इसका नुकसान टीएमसी को होगा। और इसके पहले कहते हैं ना कि 100 सोनार की 1 लोहार की। अगर 100 बार आपने 10 साल से भले परेशान किया है, लेकिन अगर जनता के पास एक मौका है, अगर जनता को आपने ये मैसेज दे दिया कि आप डराना चाहते हैं उनको, तो वो डरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं, बिहार में और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा की खबरें पहले भी आती रही और पंचायत चुनाव की भी वो तस्वीरें याद हैं, जब जो मतपेटियां थी वो किस तरह से पानी में बहा दी गई थी, कई उम्मीदवार वहां से खड़े नहीं हो पाए थे। ये तस्वीरें भी पूरा देश भूला नहीं है। और ये जो तस्वीरें हम आपके माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कार पर पत्थरबाजी भी हो रही है, जो मीडिया कर्मी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, और कहीं कहीं ईवीएम में जो खराबी की शिकायतें हैं वो भी सामने आ रही हैं। ये टीएमसी प्रत्याशी हैं बांकुड़ा से, उन्होंने ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया है। कई बूथ पर खराब ईवीएम नहीं बदले गए हैं, ये सायंतिका बनर्जी जो हैं उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ विशाल पांडे हैं। विशाल पांडे, जरा अपडेट आप दे दें कि ईवीएम में कहां-कहां ये खराबी की शिकायतें आ रही हैं, क्या क्या आरोप लगाए। मैं आ रही हूं आपके पास, पहले उनकी बात सुनवा देते। हम लोग अभी मैं यहाँ पे आने के बाद उन लोग इंजीनियर भेजने वाले थे, अभी तक इंजीनियर आया नहीं है। हम लोग अभी मशीन चेंज करने बोले हैं। एक भी वोट, ये हमारा स्ट्रांग बूथ है, एक भी वोट यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 मशीन, प्लीज बी केयरफुल, एक तो नामा 2 मशीन खराब है यहाँ पे, दोनों मशीन खराब है, एक भी वोट अभी तक नहीं हो पाया है मेरा। बहुत सारे वोटर्स हमारे वापस जा चुके हैं यहाँ पे। देयर आर एल्डरली पीपल हियर, उन लोग वापस जा चुके, पता भी नहीं आएंगे कि नहीं वापस। तो विशाल, ये सायंतिका बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम खराब हैं और बदले नहीं जा रहे हैं, कई लोग मायूस होकर वापस घर लौट गए, क्या वाकई ऐसा हो रहा है?
देखिए, ये बांकुड़ा की घटना है और अभी टीएमसी की तरफ से इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है और चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें जाती हैं तो उस पर जो उनकी टीम होती है वो तुरंत ईवीएम बदलने की कार्रवाई करती है। हालांकि ये अब से थोड़ी देर पहले की घटना है, लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है। अभी हमें देखना होगा कि वहां पर ईवीएम बदली गई कि नहीं बदली गई, क्योंकि साइंटिका बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है। इस तरह के आरोप लगातार चुनाव में लगाए जाते हैं जब वोटिंग चलता है। कभी बीजेपी की तरफ से शिकायत की जाती है, कभी टीएमसी की तरफ से शिकायत की जाती है और चुनाव आयोग अगर ईवीएम सही से नहीं चल रहा है तो उसे कुछ देर में बदल देती है। उनके पास एक्स्ट्रा ईवीएम रहती है ताकि अगर कोई गड़बड़ी आती है तो दूसरी ईवीएम लगा दी जाती है। तो इस तरह की शिकायतें अलग अलग जगह से जरूर की जाती हैं। लेकिन अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम में फिलहाल ईवीएम को लेकर इस तरह की शिकायतें अभी तक नहीं आई हैं। कुछ जगह पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है या एजेंट जो दोनों पार्टी के हैं वो एक दूसरे को रोक रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं मिली हैं। इसके अलावा यहां पर जिस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, पथराव किया जा रहा है मीडिया की गाड़ियों पर, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर, यह दिखाता है कि जो बीजेपी ने एक लिस्ट सौंपी थी चुनाव आयोग को जिन लोगों की जिनकी आपराधिक छवि थी, उन लोगों को जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं और वो अभी भी खुले आम यहां पर घूम रहे नंदीग्राम में। हो सकता है कि वही लोग इन घटनाओं में शामिल हों, इसको लेकर भी थोड़ी यहां पर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और जो मतदाता है, क्योंकि सुबह से भारी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब मतदाता देखते हैं टेलीविजन पर, उनके मन में जरूर थोड़ा सा डर आता है कि बाहर जाए कहीं पथराव ना हो जाए। तो एक ये कोशिश जरूर हो सकती है प्लानिंग की कि ऐसे मतदाताओं को बाहर आने से रोकना जो कि किसी के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश इसकी भी एक हिस्सा हो सकती है इस प्लानिंग की। लेकिन नंदीग्राम में मतदाता भारी संख्या में इसके बावजूद भी लगातार निकल रहे हैं। लड़ाई बेहद कांटे की है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहां पर एक एक बूथ की जानकारी रखते हैं। लगभग 278 बूथ है नंदीग्राम विधानसभा में, 138 गांव आते हैं और ममता बनर्जी का पूरा जिम्मा अब तक शुभेंदु अधिकारी के पास था। एक एक कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में था, इसीलिए ममता बनर्जी ये लगातार दावा भी कर रहे हैं कि वहां पर हर व्यक्ति को वो जानते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और जीत का दावा भी शुभेंदु अधिकारी लगातार कर रहे हैं। और आपने कहा कि जो मतदान है फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर भी दर्शकों को पहुंचानी बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की तस्वीर है, एक बुजुर्ग की वोटिंग की तस्वीर आप देखिए। चलने में अक्षम इस बुजुर्ग को लोगों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचाने में मदद की और इन्होंने वहां पर वोट डाला है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं जो कि पूर्वी मिदनापुर की है और ये देखनी बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए। ये देखिए आप, ये बुजुर्ग की तस्वीर है, चलने में अक्षम इस बुजुर्ग को लोगों ने किस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुंचाया, उसमें मदद की और इन्होंने वहां जाकर वोट भी डाला। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये बुजुर्ग जो हैं उनको मदद कर रहे हैं। वहां ये जो फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं ताकि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। बहुत ही उत्साहवर्धक ये तस्वीर, बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर भी है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और हर किसी को इसमें शरीक होना चाहिए। और देखिए कोशिश इस बुजुर्ग की और किस तरह से जो फोर्सेस हैं वहां पर जो तैनात हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग भी पहुंचे वोटिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर अब ममता बनर्जी जो बता रहे थे रवि त्रिपाठी की बाहर वो किसी भी वक्त निकल सकती हैं। पिछले 4 दिन से वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और आज भी उन्होंने फैसला किया है कि वो नंदीग्राम में ही रहेंगी जब तक ये वोटिंग पूरी नहीं हो जाती है और मतदान जब तक पूरा नहीं हो जाता। नंदीग्राम में ये अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लेने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखा किस तरह से शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर कार में निकले हुए हैं देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। और जो वोटर्स हैं उनको ऐसे में उत्साहित भी किया जाता है कि वो आए जरूर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अब ये आप काफिला देख रहे हैं ममता बनर्जी का, ये कारों का काफिला जो अब इस वक्त निकल चुका है सड़क पर और पिछले 4 दिन से वो नंदीग्राम में ही है और अब
ये कारों का काफिला बाहर निकलता हुआ, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो भी वहां पर अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो वहां से निकल रहा है। और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो कई जगह ये हमने जैसे आपको बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें भी की जा रही हैं, वो शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है मतदाताओं के बीच। और अभी 12 बजे तक देखिए 37% मतदान अभी तक हो चुका है। और ये देखिए ये किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो वोटिंग बूथ पर इस वक्त नजर आ रही हैं। ये नंदीग्राम की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल सबसे ज्यादा चर्चित सीट, जहां पर ममता बनर्जी और उन्हीं के सिपह सालार रहे शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। और जो बनेगा नंदीग्राम का अधिकारी वही होगा पश्चिम बंगाल का अधिकारी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों के बीच। और ये आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी अब आपको नजर आ रही हैं। और लगातार उन्होंने कल भी किस तरह से पहले विपक्षी दलों को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, ये दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले उनसे एकजुट होने की उन्होंने अपील भी की थी। और उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से ये गोत्र कार्ड उनकी ओर से खेला गया, उसको लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत काफी तेज हुई। इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी गरमाई। और एक बार फिर से व्हील चेयर पर ममता बनर्जी अब दूसरे चरण के मतदान के दौरान अब बाहर निकली हैं। और उन्होंने कल ही, वैसे उनका पहले ये कार्यक्रम था कि वो आज ही निकल जाएंगी उत्तर बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो नंदीग्राम में ही अभी रहेंगी। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि नंदीग्राम में ही डेरा डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी काफी घबराई हुई हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, बीजेपी तो कह रही है कि नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल रही ममता बनर्जी, और ये उनकी घबराहट को दर्शाता है। लगता है रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं अब किस तरह से वो बाहर निकल चुकी हैं अब इलाके का वो जायजा लेने के लिए। और जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें, अभी आपने सुना जो टीएमसी प्रत्याशी हैं सायंतिका, उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि कई जगह ईवीएम काम नहीं कर रही हैं। कई जगह ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटरों को डराया धमकाने की कोशिश हो रही है ताकि उनके वोटर बाहर न निकलें, वोट न करें। रवि, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है, हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी अब बाहर निकली हैं और अब वो भी अब इलाके का जायजा लेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी भी निकले हुए हैं। कोशिश यही है कि जहां जहां शिकायतें आ रही हैं जाकर वहां पर हालात का जायजा खुद लिया जाए ग्राउंड पर निकलकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ये टकराव की स्थिति आने वाली है, क्योंकि डर इस बात का है कि मैं जो काफिले से जा रहा हूं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हम रेयापाड़ा पहुंचने वाला है, जहां ममता बनर्जी ने किराए पे घर लिया हुआ है और जहां रुकी हुई हैं। अभी हम उस इलाके से गुजरे हैं जहां उनको चोट लगी थी थोड़े दिन पहले, मेरुलिया बाजार, और हम मुश्किल से 2 या 3 मिनट में रेयापाड़ा पहुंचेंगे जहां ममता बनर्जी ने घर ले रखा है। क्या ममता बनर्जी का काफिला निकल गया होगा? अगर तो हो सकता है कि वो थोड़ी आगे निकल गए और शुवेंदु वहां पहुंचेंगे। जहां ममता बनर्जी अभी तक रुकी थी वहां शुवेंदु 2 से 3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। वहां शिव मंदिर भी है जहां ममता बनर्जी ने भी पूजा की थी और वहां शुवेंदु अधिकारी ने भी पूजा की थी। तो अब जो है स्थिति और टकराव की होगी, क्योंकि एक तरफ शुवेंदु अधिकारी घूमेंगे नंदीग्राम में तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी घूमेंगी अपने इलाके में। तो इससे कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल और बढ़ेगा। उनको लगता है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से वो एसेस कर रही होंगी कि आखिर क्या है उनके वर्कर का मूड और क्या हालात है, और उनको फीडबैक मिला होगा कि शुवेंदु के घूमने से उनको फायदा हो सकता है इलाके में। इस वजह से ममता बनर्जी ने यह प्लान बनाया होगा कि उनको निकलना है, क्योंकि ममता बनर्जी का कोई शेड्यूल तय नहीं होता है। ममता बनर्जी का शेड्यूल अचानक तय होता है। वो पुलिस वाले जो फोर्सेज होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनको भी नहीं बताती है इस बात की कि उनको कब निकलना है और कहां जाना है। तो अचानक और मुझे जानकारी मिल गई थी कि ममता बनर्जी थोड़ी देर में निकलने वाली है यहाँ से, तो अब निकलेंगी और ममता भी कोशिश करेंगे कि जगह जगह घूमकर जो कमी रह गई होगी उसकी भरपाई कैसे की जाए, क्योंकि उनको पता है कि सुबह 7 बजे से अगर आप देख रही हैं तो शुवेंदु अधिकारी लगातार मतदान करने के बाद से निकले हैं और जगह जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम मतदाता से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मतदान में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, आपको कोई वोट डालने से रोक तो नहीं रहा है। तो इसका असर पड़ेगा। तो ये जानने के बाद ममता बनर्जी को जो फीडबैक मिला होगा कि इसका नुकसान आपको हो सकता है। और यहाँ कड़ी टक्कर है। मोहम्मद साहब को बता दूं कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। तमाम नेता भले दावा कर सकते हैं, लेकिन
इस तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है और हार जीत का फासला जो भी होगा वो 5 से 10 हजार के आसपास में होगा। तो ऐसी कड़ी टक्कर में ममता बनर्जी भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे और शुभेंदु अधिकारी भी पूरी ताकत लगाएंगे। बिल्कुल रवि, साहब का सवाल है और ये नाक की लड़ाई बन चुकी है टीएमसी और बीजेपी के बीच, और ये तो हाई प्रोफाइल सीट है, हाई वोल्टेज मुकाबला शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.